जय हिंद। मैं सरफराज अहमद 2 मिनट के ज्ञान में आपका स्वागत है। इसके पीछे जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उस नाउन को हमने डिस्कस किया था जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। आज हम लोग प्लूरल की कैटेगरी वाले नाउन को डिस्कस करेंगे। अगर व्हाइट बोर्ड पे देखें तो लिखा नाउन ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उसको हम लोग सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। इस कैटेगरी में जो सबसे पहला नाउन आता है नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, यानी टूल्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं। जैसे बोले सीजर्स, कैंची जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। प्लायर्स बोलते हैं, टोंग्स चिमटा बोलते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके नाम जो होते हैं, इसके अलावा नेम्स ऑफ ड्रेस आइटम्स, वो सारे ड्रेस आइटम्स जिसके आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। जैसे ट्राउजर्स होता है, पैंट्स, पैंटालून्स जिसको कहते हैं, शर्ट्स कहते हैं, ये सारे जो होते हैं इसकी कैटेगरी में। नेम ऑफ एसेसरीज, बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे स्पेक्टलस यूज करते हैं, गूगल्स यूज करते हैं, सन ग्लासेस यूज करते हैं, इयररिंग्स यूज करते हैं हम। तो ये सारी एसेसरीज की कैटेगरी में आती है। इनके नाम जितने भी होते हैं, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, ड्रेस आइटम्स, एसेसरीज, और वो जिनके टू पार्ट्स होते हैं, सबके नहीं, बाकी इनमें बहुत सारे ऐसे टूल्स, ड्रेस और एसेसरीज होते हैं जिनके दो पार्ट्स नहीं होते हैं, तो वो तो सिमिलर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो इनको यूज करते वक्त ध्यान देना होता है। पहली बात तो ये कि डोंट रिमूव एस और एस। इससे हम एस और एस को हटा नहीं सकते। जैसे अगर हम लिखें ट्राउजर्स, तो हम ट्राउजर नहीं लिख सकते हैं, इसको कोई इसका मतलब नहीं है। डोंट यूज ए और एन, ये प्लूरल जब होते हैं तो ए और एन यूज करने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। और ये हमेशा अपने साथ वर्ब कौन सा लेके चलेंगे? तो वर्ब प्लूरल लेके चलते हैं। ये इनके बेसिक्स हैं जो यूज करते वक्त ध्यान देने होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आइए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें आप तो पहला है आई डोंट वियर ट्राउजर और ट्राउजर्स। तो यहाँ पर ये ट्राउजर वर्ड ही नहीं है कोई, बल्कि क्या है? ट्राउजर्स है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्राउजर्स। यहाँ लिखा स्लीपर, स्लीपर्स इज और आर जनरली यूज्ड एट होम। तो यहाँ पर स्लीपर नहीं होगा, एसेसरीज की कैटेगरी में है, स्लीपर्स होगा। और ये सिंगुलर होता ही है तो इज लेगा नहीं, प्लूरल वर्ब लेगा, तो आर जनरली यूज्ड एट होम। अगर थर्ड क्वेश्चन देखे, योर सीजर और सीजर्स, तो सीजर नहीं बल्कि क्या होगा? दो पार्ट है इसलिए सीजर्स हो गया। और इसके बाद वर्ब प्लूरल होगा तो ये एस वाला वर्ब जो होता है वो तो सिंगुलर होता है, इसलिए हो जाएगा कट वेल। फिर आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है सी ऑलवेज वियर्स ईयर रिंग और ईयर रिंग्स। तो ईयर रिंग नहीं होगा क्योंकि इसके भी दो पार्ट होते हैं, पेयर में यूज किया जाता है, तो आपका हो जाएगा ईयर रिंग्स। ये आपको एग्जाम्पल्स मदद देगा इस तरह के जो है वर्ड्स को यूज करने में। जो कैटेगरी क्या है उसकी, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट में हमने आपके लिए लिखा है और वो क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ऑप्शन से इज आर रिटन। इस क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी के दूसरे पार्ट को। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।